इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले आप हिंदी में समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या मैं झूठ बोलता हूँ, इसका आपको इंग्लिश बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप बनाइए मैं झूठ बोलता हूँ। इसका इंग्लिश क्या होगा? वेरी सिंपल है, आई टेल अ लाई। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई टेल अ लाई, इसका क्या होगा? मैं झूठ बोलता हूँ। लेकिन हम लोगों को बनाना है क्या मैं झूठ बोलता हूँ, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डू का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? डू आई टेल अ लाई। तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? डू आई टेल अ लाई। क्लियर हो चुका है ना? तो वेरी सिंपल था, इसी तरीके से बनाना है। अगला जो सेंटेंस है यहाँ पर देखिए, हिंदी में पढ़िए, क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? तो सबसे पहले आप इसको बनाइए, तुम जानते हो। इसका इंग्लिश क्या होगा? यू नो। यू नो। आपको क्या करना है? इसमें सबसे पहले डू लगा देंगे। जब आप सबसे पहले डू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम जानते हो। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले जैसे आपको बनाना है क्या तुम जानते हो, तो सबसे पहले आप बना लीजिए तुम जानते हो, यू नो। यू नो के पहले आप डू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम जानते हो। क्लियर है ना? तो वेरी सिंपल है। कंटिन्यू अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका इंग्लिश ग्रामर अच्छा हो जाएगा और इंग्लिश स्पीकिंग भी करने लगेंगे। तीसरा नंबर में देखते हैं, यहाँ पर देखिए, क्या हम लोग पढ़ते हैं? तो सबसे पहले आप बनाइए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या होगा? वी रीड। वी मने हम लोग और रीड मने पढ़ना। वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन बनाना क्या है? क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो वी रीड के पहले आप डू लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। वी रीड, इसका क्या होगा? हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वी रीड के पहले अगर डू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है ना? लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, कहीं कहीं पर डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग कहाँ पर करेंगे ये आपको समझना है, और डज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे ये आपको समझना है। ही के साथ और सी के साथ और किसी व्यक्ति के नाम रहेगा, जैसे राम, और सिंगुलर नंबर होना चाहिए। ही, सी और किसी व्यक्ति का नाम अगर आता है तो वहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या होना चाहिए? सिंगुलर नंबर, एक वचन होना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या है। जैसे यहाँ पर क्या वह स्कूल जाता है, अब इसको आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप बनाइए वह स्कूल जाता है, तो क्या हो जाएगा? ही गोज टू अ स्कूल। क्या होगा? ही गोज टू अ स्कूल। तो अब यहाँ पर आपको समझना है ही गोज टू अ स्कूल होगा। अब इससे पहले आपको डज लगाना है, ठीक ना? इससे पहले आप डज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वह स्कूल जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कहीं कहीं पर आपको डज यूज करना है। तो डज कहाँ पर यूज करना है? अगर ही आता है तो इसके साथ डज, अगर सी आता है तो इसके साथ डज, अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है जैसे राम, मोहन, श्याम, तो डज यूज करेंगे। लेकिन सिंगुलर नंबर होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या है? क्या वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे। डज ही गो टू अ स्कूल। क्लियर है ना? नेक्स्ट, क्या राम सच बोलता है? जैसे यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ गया, तो मैंने क्या बोला? ही के साथ और सी के साथ और किसी व्यक्ति के नाम अगर आता है तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो राम आ गया तो सबसे पहले आपको डज लगा देना है। डज राम स्पीक द ट्रूथ। डज राम स्पीक द ट्रूथ। ये आपका क्लियर हो गया होगा। क्या वे लोग पढ़ते हैं? क्या वे लोग पढ़ते हैं, तो आप सिंपल में बनाइए वे लोग पढ़ते हैं। दे रीड। क्या होगा? दे रीड। तो दे रीड के पहले आपको डू लगा देना है, ठीक ना? क्लियर हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर समझिए, जैसे जहाँ पर डज का प्रयोग हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। क्या राम सच बोलता है, तो सबसे पहले आप बनाइए राम सच बोलता है। तो क्या हो जाएगा? राम स्पीक्स द ट्रूथ।
स्पीक के साथ एस लगेगा, लेकिन जब डज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से एस हट जाएगा, ये आपको समझना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आप डज लगा देंगे, डज राम स्पीक द ट्रूथ, क्या राम सच बोलता है, क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या वे लोग पढ़ते हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अगर, और ये सभी में क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ देखिए क्या, यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी क्या। जब शुरू में क्या यूज हो रहा है तब डू या डज को पहले यूज करेंगे, डू या डज को इंग्लिश सेंटेंस के सबसे पहले यूज करेंगे, ठीक ना। अगर बीच में क्या, क्यों, कहाँ आता है तो उसका अंग्रेजी डू डज से पहले यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, जैसे यहाँ पर क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, यानी कि यहाँ पर देखिए डू है ना, तो वेयर जैसे कहाँ, ये कहाँ बीच में यूज हुआ है तो इसका अंग्रेजी को सबसे पहले उठा के रख देंगे, यानी कि यहाँ पर वेयर, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है ना, तो वेयर को सबसे पहले रख देंगे। तो वेयर डू यू लिव, क्लियर है ना, ये तो बचपन से ही पढ़े हैं कम से कम, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पर वह कब आता है, जैसे ये क्या है, कब, यहाँ पर प्रश्नवाचक है कब, और ये हिंदी सेंटेंस के बीच में आया है तो इसका अंग्रेजी जो है ना सबसे पहले रखेंगे, सबसे पहले, यानी कि डू डज से भी पहले रखना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे देखिए व्हेन डज राम ही कम, व्हेन डज, अच्छा राम नहीं, यहाँ पर क्या है, वह, व्हेन डज ही कम, वह कब आता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट, तुम क्या खाते हो, जैसे यहाँ पर देखिए क्या पहले यूज हुआ है ना, तो क्या पहले यूज हुआ है तो उसके लिए डू या डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर बीच में क्या आया है इसके लिए हम लोग व्हाट यूज करेंगे, और व्हाट को कहाँ पर रखेंगे, यानी कि इंग्लिश सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले रखेंगे। तो क्या होगा, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, क्लियर है ना। अगर इसमें रहता क्या तुम खाते हो तो डू यू ईट होता, डू यू ईट, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है तुम क्या खाते हो तो व्हाट डू यू ईट, ठीक है। वह क्यों रोती है, यहाँ पर देखिए इसको आप बनाइए, वह क्यों रोती है, तो सबसे पहले वह क्यों रोती है तो यहाँ पर सी का यूज करेंगे ना, तो क्यों, अब ये जो क्यों आया है बीच में इसका अंग्रेजी को पहले रखेंगे, व्हाई डज सी वीप, व्हाई डज सी वीप, वह क्यों रोती है, क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं पर डाउट हो ज़रूर बताइएगा। एक सेंटेंस और आगे है, इसमें है वे लोग क्या चाहते हैं, वे लोग क्या चाहते हैं, देखिए क्या बीच में आया है तो इसका अंग्रेजी व्हाट होता है, उसको सबसे पहले रखेंगे, यानी कि व्हाट डू यू, अच्छा यहाँ पर वे लोग हैं ना, व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू दे वांट, वे लोग क्या चाहते हैं, वे लोग चाहते हैं, दे वांट, वे लोग चाहते हैं दे वांट, लेकिन वे लोग क्या चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू दे वांट, क्लियर है ना। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए और याद करते चलिए, समझते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए समझने का, अगर समझ लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा।